एक तरफ मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद है, तो दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरुओं के जो बोल हैं वो भी कहीं न कहीं बिगड़े नज़र आ रहे हैं। खास करके धर्म संसदों में भी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो कि नागवार गुजर रही हैं, और अब तक 3 से 4 ऐसे धर्मगुरु हैं जिनके खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं। लेकिन वहीं एक धर्मगुरु यहाँ मुंबई में विले पार्ले के संन्यास आश्रम में हैं, जिन्होंने कि 50 वर्ष अपने संन्यास जीवन के पूर्ण किए हैं, और इनका नाम है महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद गिरि जी महाराज। ये वैष्णो देवी जो मंदिर है उसके ट्रस्टी भी बनाए गए हैं, और आज इनका सत्कार है कि निर्विवाद बिना किसी विवाद के धर्म का प्रसार करने के उपलक्ष्य में 50 साल इन्होंने पूरे किए हैं, इसलिए इनका सत्कार होने वाला है। और विपक्ष के जो नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके हाथों इन्हें सम्मानित किया जाएगा। बहरहाल हम इनसे बात करते हैं विश्वेश्वरानंद से। सर, बहुत बहुत एक तो आपको अभिनंदन, धन्यवाद। 50 साल आपके संन्यास जीवन के पूरे हो गए। तो पहले तो उस पर क्या कहेंगे आप? संन्यास जीवन में आने से ये मुझे पता नहीं था कि हमको कहाँ तक जाना है। गुरु महाराज मिले, हमारे परंपराओं का मुझे ज्ञान हुआ, और हमने सोचा कि ये जीवन निष्कलंक हो और चरित्र एकदम साफ सुथरा हो, इस पर प्रयास किया। और ये जो हमारा संन्यास आश्रम है ये हिंदुत्व पर तो काम कर ही रहा है, ये राष्ट्रभक्ति का भी काम करता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारे जो इस आश्रम के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज, जब सन 1962 की लड़ाई हुई, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक अपील की थी कि हमारे पास धन का अभाव है, किसी के पास सोना हो तो यहाँ भेजें। तो हमारे महाराज जी ने यहाँ से जो उनके पास सोना था वो दिल्ली भिजवाया था, वो सर्टिफिकेट हमारे पास में है। तो ऐसा ही आश्रम की पृष्ठभूमि है। तो और साथ साथ में सामाजिक दायित्व भी निभाना है, और अपने धर्म की रक्षा भी करनी है, और समाज को संगठित करके आगे चलना है, हमारा दायित्व है। तो आपने तो अपना ये दायित्व लगभग पूरी तरह से निभाया है, कहीं अभी तक किसी विवादों में आप नहीं गिरे हैं। लेकिन आजकल के जो धर्मगुरु हैं हिंदुओं के साधु, और ज़्यादातर बहुत ही बिगड़े कुछ ऐसे बोल रहे हैं जो कि समाज में एक सद्भावना की बजाय कटुता पैदा हो रही है, और उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हो रहे हैं। तो हम ये क्यों हो रहा है, और क्या वो वाकई में धर्मगुरु हैं ऐसे लोग? मैं सफल हुआ कि नहीं हुआ वो मैं नहीं जानता हूँ, वो समाज जानता है। परंतु आज भारतीय पृष्ठभूमि ऐसी है कि हमें बहुत संभल के चलना चाहिए। धर्मगुरुओं को भी अपना जो सीमा रेखा है, लक्ष्मण रेखा है, उसको नहीं लांघना चाहिए। हमारे यहाँ एक संविधान है, हमारे एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में रह करके अपनी बात कहनी चाहिए। और अगर कोई हमारे धर्म के विरोध में कोई काम करता है, कोई जाता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ एक शासन है, उसकी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से मुझे लगता है कि जाना चाहिए। और ऐसे धर्मगुरुओं को अभी ये कहा जा सकता है कि हमारे जो परंपरा है उसमें जो सन्यासी होते हैं उनकी एक महान परंपरा है, और वर्तमान में अनेक प्रकार के संप्रदाय चले हैं, पता लगता नहीं है कि कौन किस संप्रदाय से है। और ऐसे लोग आकर के अगर बोलते हैं तो हमारे धर्म का, उसमें हमारे धर्म की हानि है। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी बात को रखें, परंतु शालीनता से रखें, उसको उस तरह से न रखें किसी को दुख हो, चाहे समाज को हो चाहे दूसरे लोगों को हो, किसी को भी। जिस देश में रहने वाले जो भी इस वर्तमान में हैं, उनको भी, दूसरे को भी ध्यान रखना चाहिए, जो बहुसंख्यक हैं। और जो अल्पसंख्यक या किसी की भी भावना के प्रति कोई इस प्रकार की वाणी का अगर कोई वर्ताव करता है वो ठीक नहीं है, उनको थोड़ा सा अपने ढंग से रहना चाहिए। लेकिन बजरंग मुनि जैसे कुछ ऐसे स्वामी हैं जो ऐसी बातें कह रहे हैं कि बहुत ही मैं कह भी नहीं सकता, इस तरह की बातें कह रहे हैं, हम अपनों के लिए, दूसरों के लिए, किसी के लिए भी नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ पर ऐसे लोगों को हमारे यहाँ पर निष्कासन होता है, लेकिन वर्तमान में भारतवर्ष ऐसा है कि ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सब लोगों को अपने अपनी बात रखने का अधिकार है, ये दिया है। लेकिन इस तरह तो नहीं दिया है जैसा इस तरह से अधिकार नहीं दिया, उसके लिए कानून है, और जो उसको कानून को फिर ऐसे लोगों को कानून का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस वस्त्र का अगर सम्मान करना है, भगवे वस्त्र का सम्मान करना है, या किसी भी धार्मिक जो आपके वस्त्र है उसका सम्मान करना है,
तो आपको वाणी को आपको नियंत्रित करके बोलना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप या तो धर्म के साथ आप अलग हो जाए, या अपनी स्वतंत्र बात रखने के लिए केवल धर्म का सहारा मत लो, क्योंकि इसमें धर्म भी बदनाम होता है, दूसरे लोग तो विरोधी हो ही जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे लोगों को अभी मैंने वो वक्तव्य पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, इसलिए आपके बात सुन करके मैं उस वक्तव्य को देखूंगा और फिर दोबारा आपसे मैं उस पर बात करूंगा। कानून ने तो अपना काम किया, भले देर से मामला उनके खिलाफ दर्ज हो गया, लेकिन क्या जो साधु समाज है, संत समाज है, उन्होंने उसे तुरंत निकाल देना चाहिए? नहीं। अब किस समाज से है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर जिस समाज में भी हैं ऐसे व्यक्ति, उनको उनसे उस समाज से बाहर करना चाहिए अगर ऐसा कोई वक्तव्य देता है तो इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं जब तक उस बात को पूरी तरह से सुनूं नहीं, समझूं नहीं, तब तक मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। धर्म और राजनीति का जो आज घालमेल हो रहा है, तो कहीं न कहीं धर्म का इस्तेमाल हो रहा है राजनीति के लिए, इसे कैसे देखते हैं? ये शुरू से ही होते आया है। जब भगवान राम थे तब भी वशिष्ठ जी थे, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। परंतु आजकल अगर उसको हम समझते हैं, धर्म को राजनीति के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो होता आ रहा है और सभी लोग करते हैं। जो इन चुनाव में हमने देखने में आता है, तो हम केवल कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन जितनी पार्टियां हैं वो सब एक धर्म को लेकर के इतना आगे आती है, उनको जैसे लगता है कि कंधे पर बिठा करके चलती है। दूसरा, हिंदू अगर कोई बोलता है तो समझते हैं कि ये धर्म की बात करते हैं, सांप्रदायिक बात करते हैं, परंतु ये सबके लिए लागू होना चाहिए, ये मेरा मानना है। एक नया विवाद छिड़ा हुआ है मस्जिदों पे लाउडस्पीकर का, और बदले में मंदिरों पे लाउडस्पीकर दिए जा रहे हैं, इसे कैसे आप देखते हैं? ऐसा है कि इस देश में दोनों लोग रहते हैं, प्रतिस्पर्धा न हो, और जिनके पहले से भी लाउडस्पीकर हैं उनको भी बहुसंख्यक समाज का विचार करना चाहिए। और जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, इसने कभी भी किसी का प्रतिकार नहीं किया, तो उनको भी जो अल्पसंख्यक समाज है, जिनकी 5-5 बार नमाज होती है, और उनको भी अपने दूसरे का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, तो ये प्रतिस्पर्धा न हो, ये हम स्पष्ट कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर स्वामी जी का कहना है कि समाजों में, धर्मों में आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामाजिक समरसता की बात होनी चाहिए, और दोनों ही धर्मों ने एक दूसरे के ज़रूरतों को समझने की ज़रूरत है। तो ये जो कटुता है वो कहीं ना कहीं दूर होगी। लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही कि बजरंग मुनि जैसे जो धर्मगुरु हैं, ऐसे लोगों को उस साधु समाज से तुरंत निकाल देना चाहिए। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।